नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आज की क्लास में। नई क्लास नया टॉपिक, और आज का जो टॉपिक है वो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 9 है क्लास 10 का। इस चैप्टर को एक और नाम से जाना जाता है जो होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, इस चैप्टर को इस नाम से भी जाना जाता है। तो देखो इस चैप्टर में मेनली है क्या कि देखो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि ज़मीन पर खड़ा है। अब ज़मीन के किसी एक पॉइंट से जब मैं उस ऑब्जेक्ट को देखता हूँ, उस ऑब्जेक्ट के टॉप को देखता हूँ, तो ये हमारी उस ऑब्जेक्ट की हाइट है, और ज़मीन से इस ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है। अब जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखूंगा तो इसमें कोई ना कोई एंगल बनेगा। तो इस चैप्टर में इन तीन चीज़ों का रिलेशन है कि हाइट, डिस्टेंस और एंगल। अब एंगल भी इसमें दो टाइप के हैं। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो जो एंगल बनेगा हमारा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट से, और जब हम मान लो अगर हम किसी छत पर खड़े हैं और वहाँ से ज़मीन पर कोई ऑब्जेक्ट है, जब हम उसको देखेंगे तो वो जो एंगल हमारा बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब वो कैसे बनेगा? देखो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी कि जहाँ पर हम खड़े हैं, वहाँ से जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा? यहाँ पर। तो ये जो मेरा होगा ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ये होती है। अब देखो ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ये हमारी जो ज़मीन होगी, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये जेड की शेप ले रहा है, और जेड की शेप किस एंगल में आती है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, वो है लाइन ऑफ साइट। वो क्या होती है कि जब हम नीचे से उस ऑब्जेक्ट के टॉप को देखेंगे तो वो जो लाइन बनेगी वो है हमारी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। ठीक है। तो इसमें तीन चीज़ें आई आपकी। लाइन ऑफ साइट वो क्या कि जब हम नीचे से ऑब्जेक्ट को देखेंगे या फिर हम ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखेंगे तो वो जो स्ट्रेट लाइन हमारी होगी वो होगी लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम नीचे से ऑब्जेक्ट के टॉप को देखेंगे तो वो जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। और वही जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तीन चीज़ है इसके अंदर। तो देखो ये चैप्टर ना बहुत इजी है, और ये इजी क्यों है? क्योंकि इसमें हमें एक फार्मूला याद रखना है। या फार्मूला क्या, बस एक चीज़ याद रखनी है जो हमने चैप्टर नंबर 8 में कही थी, और वो क्या थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कि जो पहला रिलेशन था किसके साथ था? साइन के साथ। दूसरा रिलेशन था कॉस के साथ, और तीसरा रिलेशन था टेन के साथ। बस हमें यही तीन चीज़ याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की, और ये चैप्टर हो जाएगा हमसे। क्यों हो जाएगा? देखो इसमें क्या होता है, इस चैप्टर में है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि जो ज़मीन से कुछ हाइट पर है, और हम उस ऑब्जेक्ट से कुछ दूरी पर खड़े हैं, और जब हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो इसमें से कोई दो चीज़ हमें गिवन होंगी और तीसरी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। बस आपको
क्या देखना है कि गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है, उसके हिसाब से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को अप्लाई करना है कि तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. कह रहा है कि एक सर्कल आर्टिस्ट है और एक पोल दिया हुआ है कि वो उस पोल से एक रस्सी बंधी हुई है जो कि है 20 मीटर लंबी, और जो ये रस्सी उस पोल के साथ टाइटली बंधी हुई है और जो एंगल बना रही है वो है 30 डिग्री का एंगल, बी सी और ये है ए। तो मुझे निकालनी है कि हाइट ऑफ द पोल, कि मुझे इस पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है, या फिर मैं इसको कर सकता हूँ पी, ये पोल है और मुझे इसकी हाइट निकालनी है। लेंथ ऑफ रॉप दी हुई है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, हाइट ऑफ द पोल मुझे फाइंड आउट करनी है। तो चलो कैसे करेंगे देखते हैं कि सॉल्यूशन 1 गिवन क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ रॉप AC इक्वल्स टू है 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन कि जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है और ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। फाइंड क्या करनी है, हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल बी पी मैंने ले लिया, ठीक है ना। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में गिवन क्या है, हाइपोटेनियस। फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाता है, साइन। तो हम इस क्वेश्चन में साइन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने क्या बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो P/H का रिलेशन बन रहा है और वो बनता है साइन के साथ। तो कैसे करेंगे कि इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा इक्वल्स टू में P/H, तो P है मेरा AB अपॉन में AC, थीटा कितना है 30, तो साइन 30 इक्वल्स टू में AB है मेरा P और AC है मेरा 20। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है कि 1/2 इक्वल्स टू में P/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2P इक्वल्स टू में 20। तो जो P की वैल्यू आएगी वो क्या आ गई, 20/2 आ गया 10। तो P इक्वल्स टू में 10। तो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। देखो 3 चीज़ का रिलेशन है इसमें कि 2 साइड्स दिए हैं और एक एंगल, इन 3 के बीच में रिलेशन चलेगा। या तो मुझे 2 साइड्स गिवन है उसकी हेल्प से मुझे एंगल निकालना पड़ेगा, या कोई एक साइड और एक एंगल दिया होगा उसकी हेल्प से दूसरी साइड निकालनी पड़ेगी। याद रखना है बस क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करो कि कौन सी साइड दी हुई है, एंगल क्या दिया हुआ है, निकालना क्या है, बेस निकालना है या परपेंडिकुलर, उसके हिसाब से क्वेश्चन अप्लाई होगा। P/H, B/H या P/B कि साइन कॉस या टेन क्या अप्लाई होगा। ज़्यादातर इन क्वेश्चनों में 10 यूज़ होता है और वो भी कौन सी वैल्यू, 30 और 60 की। तो हम क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है,
A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree. With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो देखो सबसे पहले मुझे इसका एक डायग्राम बनाना है. डायग्राम आपका अगर सही बनेगा तो क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करोगे. तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ट्री था. अब आंधी आई और वो ट्री बीच में से टूट गया. ऑब्वियसली जब ये टूटेगा तो इसका जो टॉप पार्ट है, मान लो ये जो है ये ऐसे ग्राउंड से टच कर जाएगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. तो हम देखो इसी की हेल्प से एक डायग्राम बनाएंगे कि ये ट्री ग्राउंड से टूटने के बाद इस प्रकार से टच कर रहा है कि ये हो गया मेरा ए, ये मेरा हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी. एंगल वो बना रहा है जब टच हो रहा है ग्राउंड से तो 30 डिग्री का. अब वो कह रहा है जो उसका टॉप पार्ट है, ट्री का जो टॉप पार्ट था वो कितना मीटर दूर है उसके बेस से, 8 मीटर. तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 8 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. ट्री की हाइट निकालनी है. तो ये क्या पूरी ट्री की हाइट है, बट टूटने के कारण कुछ हाइट यहाँ चली गई और कुछ हाइट यहाँ चली गई. तो मुझे ए बी और ए सी अगर दोनों का डिस्टेंस पता लग जाए तो मैं इस ट्री की हाइट निकाल सकता हूँ. तो ट्री की हाइट मेरी क्या होगी, ए बी प्लस ए सी. तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है. जब मैं बेस और एंगल की हेल्प से पहले ये फाइंड आउट करूँ, ये कैसे निकलेगा, P परपेंडिकुलर है और नीचे मुझे बेस गिवन है. तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन के साथ होता है 10 के साथ. जब मैं 10 30 यूज़ करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा. अब मुझे ये निकालना है तो मैं किसी की भी हेल्प से P और H की हेल्प से निकाल लूँ, B या H की हेल्प से निकाल लूँ, तो मुझे ये भी फाइंड आउट हो जाएगा. और मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट हो जाएगी. सबसे पहला मेन काम होता है आप डायग्राम को सही बनाएं. अगर आपका डायग्राम सही बन जाएगा तो आप चीज़ों को सही अप्लाई करें कि क्या निकालना है, क्या अप्लाई होना है. टेन यूज़ होगा, कॉस यूज़ होगा, साइन यूज़ होगा. ठीक है. तो सबसे पहले है मेन इसका डायग्राम, कि अगर डायग्राम आपका बिल्कुल ठीक बने. तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री. डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ ट्री फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री जो कि है BC, कितना दिया हुआ है, 8 मीटर. ठीक है ना. चलो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, हाइट ऑफ द ट्री AB प्लस AC. तो चलो इन ट्रायंगल ABC, पहले मैं AB फाइंड आउट करता हूं विद द हेल्प ऑफ BC जो कि बेस है. परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है. क्या यूज़ होगा, 10, कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन 10 के साथ है. तो मैं 10 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा AB अपॉन में BC. थीटा मेरा 30 दिया हुआ है तो 10 30 इक्वल्स टू में AB क्या है मेरा, फाइंड आउट करना है. BC मेरा 8 दिया हुआ है. 10 30 की वैल्यू होगी बेटा 1 अपॉन में √3 इक्वल्स टू में AB अपॉन में 8. तो AB की जो वैल्यू आएगी 8 अपॉन में √3. नीचे हमें अंडर रूट में छोड़ना नहीं है तो मुझे इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा. तो AB इक्वल्स टू में 8 अपॉन में √3, तो इनटू में √3 इंटू में √3. तो वैल्यू जो आ गई
ए बी की वो आ जाएगा 8√3/3 सेंटीमीटर, सॉरी। तो मुझे ये वैल्यू मेरी फाइंड आउट हो गई कि जो कि है 8√3/3। अब मुझे फाइंड आउट करना है क्या, ए सी। अब मैं किसकी हेल्प से करूं, बेस और हाइपोटेनस को ले लूं या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के लूँ, आपकी चॉइस है, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो मैं अब लेता हूँ अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन यूज़ करता हूँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को, कि साइन 30 इक्वल्स टू में ए बी अपॉन में ए सी। तो देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ए बी की वैल्यू है 8√3/3 ए सी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो जो ए सी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 16√3/3। अब मुझे ए सी भी मिल गया कि जो है 16√3/3। अब मुझे हाइट ऑफ ट्री निकालनी थी, तो हाइट ऑफ ट्री क्या थी, ए बी प्लस ए सी। तो हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू में ए बी प्लस ए सी। तो जो मेरा ए बी है वो है मेरा 8√3/3 और ए सी है 16√3/3। एलसीएम लूँगा 3 आएगा और 8√3 प्लस में 16√3 ऐड करूँगा, आ जाएगा मेरा 24√3/3। 3 से काट दूंगा 8। तो जो मेरा हाइट ऑफ ट्री है वो है 8√3। ये मेरी हाइट ऑफ ट्री है, हाइट ऑफ ट्री। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस देखना यह है कि किसकी हेल्प यूज़ करके मैं क्या निकालूं। बस इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना है कि क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है, और वो आपको देखना है कि मुझे किससे फाइंड आउट करना है, टेन की, कॉस की या साइन की हेल्प से। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस इजी हैं। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 ट्राई करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू install the 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a step slide at the height of 3 meter and inclines at an angle of 60 degree at the ground. What should be the length of the slides in each case? तो देखो सबसे पहले मुझे इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पर 2 केस हैं। फर्स्ट केस में क्या रहा है, कह रहा है हमें एक स्लाइडर बनाना है। वो किस टाइप का स्लाइडर है कि हमने देखा होगा पार्कों में बच्चे ऐसे स्टेप से चढ़ के फिर यहाँ से ऐसे झूलते हुए नीचे आते हैं। ठीक है, इस टाइप का स्लाइडर बनाना है। तो देखो वो क्या कह रहा है, कह रहा है पहले जो वो बना रहा है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, बिलो द एज ऑफ 5 years। उसके लिए क्या बना रहा है, कह रहा है जो स्टेप्स वाला है कि जिस पर बच्चा चढ़ के जाता है, उसकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और यहाँ से वो स्लाइड करता हुआ आएगा। जब स्लाइड करता हुआ आएगा तो ज़मीन से उसका जो एंगल बनाएगा, वो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ए, बी और सी है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे मिल गया 30 डिग्री का। हाइट ऑफ द स्टेप्स 1.5 मीटर। अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द स्लाइड, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो गिवन क्या है, परपेंडिकुलर, निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। एंगल मुझे गिवन है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन किसके साथ होता है,
साइन के साथ। तो सिंपल है क्वेश्चन, ये चीज़ अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। सेम पार्ट इसमें अबव द 5 ईयर, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या करा है उसने कि अबव द 5 ईयर एज। सेम जो स्टेपर है उसकी जो हाइट है वो कह रहा है 3 मीटर है, बट जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है डिग्री का, तो ये एंगल हो गया PQR। इसमें मुझे स्लाइडर की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये करते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये है मेरे पास कि थीटा कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। हाइट ऑफ स्टेपर, हाइट ऑफ स्टेप स्लाइड, स्टेप स्लाइड AB, ये है मेरा 1.5 मीटर। तो इन ट्रायंगल ABC क्या यूज करना है हमें, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है हमें, हाइपोटेनियस। तो कौन सा रिलेशन लगा, साइन का, कि साइन 30, या मैं पहले लिख लेता हूं कि साइन थीटा इक्वल्स टू में P/H, P/H, और परपेंडिकुलर है मेरा इसमें AB, फाइंड आउट करना है मुझे AC। तो साइन थीटा, थीटा है मेरा 30, तो साइन 30 इक्वल्स टू में 1.5 अपॉन में AC। तो साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन में 2, 1.5 अपॉन में AC। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा कि AC इक्वल्स टू में 2 इंटू में 1.5 इक्वल्स टू में 3 मीटर। तो AC की वैल्यू आ गई 3 मीटर, कि ये जो मेरी स्लाइडर है इसकी जो हाइट है या इसकी जो लेंथ है वो है 3 मीटर। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड पार्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा कितना है, 60 डिग्री। हाइट ऑफ स्टेप स्लाइड जो कि है 3 मीटर। तो इन ट्रायंगल PQR, गेन भाई परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। तो P/H का रिलेशन साइन के साथ, कि साइन थीटा इक्वल्स टू में PQ अपॉन में PR। साइन 60 इक्वल्स टू में PQ कितना है 3 अपॉन में PR। तो साइन 60 की जो वैल्यू है वो है मेरी √3/2 इक्वल्स टू में 3 अपॉन में PR। तो PR इंटू में √3 इक्वल्स टू में 6। तो जो PR की जो वैल्यू आई वो आ जाएगी 6 अपॉन में √3। अब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, √3 अपॉन में √3। तो जो PR की वैल्यू है 6 √3 अपॉन में 3, कैंसिल आउट करने पर 2। तो जो PR की वैल्यू है वो 2 √3। ये मेरा आंसर आ गया भाई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस पता होना चाहिए कौन सा रिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ फुट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो इन क्वेश्चनों में ना हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ होगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या हमें दे रहा है और क्या देकर हमसे क्या मांग रहा है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन समझ लो आधा सॉल्व हो गया।
तो इस क्वेश्चन में उसने कहा क्या कि एक टावर है, अब टावर है ऑब्वियसली ज़मीन से ऐसे सीधा खड़ा होगा। अब वो कह रहा है कि इस टावर को जब ज़मीन की किसी एक पॉइंट से हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो मेरा बनता है वो बनता है 30 डिग्री का, ठीक है। और वो कह रहा है कि उस टावर के फुट से ज़मीन पर कोई एक पॉइंट है, वहाँ से उसकी जो दूरी है वो है 30 मीटर की, जो उसका डिस्टेंस है वो है 30 मीटर। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अब देखो समझो, दिया क्या है बेस, फाइंड क्या करना है परपेंडिकुलर, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो P और B का रिलेशन किसके साथ मिलता है मुझे, 10 के साथ। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि है 30 डिग्री। हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर जो कि है AB, इसको मैं ले लूंगा H। डिस्टेंस BC, डिस्टेंस BC इक्वल्स टू में 30 मीटर। तो इन ट्रायंगल ABC क्या यूज हो रहा है, tan थीटा इक्वल्स टू में AB अपॉन में BC। तो tan थीटा कितना है मेरा 30 डिग्री, AB कितना है H और BC है मेरा 30। तो tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन में √3, तो H अपॉन में 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो H √3 इक्वल्स टू में 30। तो जो H की वैल्यू है 30 अपॉन में √3। अब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे क्योंकि नीचे हमें अंडर रूट में नहीं छोड़ना। तो ये बन जाएगा H इक्वल्स टू में 30 √3 अपॉन में 3। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10, तो H इक्वल्स टू में 10 √3। तो हाइट ऑफ टावर क्या आ गई मेरी, हाइट ऑफ टावर जो कि है 10 √3। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन में क्या था, डायग्राम, डायग्राम हमें सही बनाना है और इजी है डायग्राम भी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, कि एक ग्राउंड के एक पॉइंट से जब मैं किसी टावर के टॉप को देखता हूँ, अब टावर ऑब्वियसली ज़मीन से सीधा खड़ा होगा, उस टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। कह रहा है इसकी हाइट निकालो। अब वो कह रहा है कि जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था टावर से, उसकी जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर दी है। राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, बस देखना है क्या टावर है, क्या बेस है और क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर क्या आ गई मेरी 10 √3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले कुछ एक चीज़ बताता हूँ कि tan 30 की जो tan 30 की वैल्यू है वो है 1 अपॉन में √3 एंड tan 60 की जो वैल्यू है वो है √3। एग्ज़ाम में बच्चे कई बार कंफ्यूज आते हैं कि tan 30 को लिख देते हैं √3 और tan 60 को कर देते हैं 1 अपॉन में √3। या बच्चा कंफ्यूज आता है कि एग्ज़ाम टाइम में कि tan 30 की वैल्यू क्या थी या tan 60 की वैल्यू क्या थी। आज वो आपका डाउट मैं क्लियर करता हूँ। तो देखो tan 30 और tan 60 दो ही वैल्यूज़ हैं, एक अंडर रूट में है और एक 1 अपॉन अंडर रूट में है। तो देखो वैसे तो √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.73। तो 1 अपॉन में √3 की क्या वैल्यू होगी, 1 अपॉन में 1.73। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा 0.58 या 57 समथिंग आ जाएगा। तो ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि √3 की वैल्यू 1.73 और 1 अपॉन √3 क्या होगा 0.58। अब छोटी सी बात और बहुत सिंपल है कि जो एंगल बड़ा है
30 और 60 में से कौन सा एंगल बड़ा है? 60। तो tan 60 की वैल्यू बड़ी होगी। अब देखो √3 की वैल्यू ये और 1/√3 की वैल्यू ये, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? √3। तो tan 60 इक्वल्स टू में √3 और tan 30 1/√3 कि बड़े एंगल के साथ बड़ी वैल्यू, छोटे एंगल के साथ छोटी वैल्यू। बस इसको याद रखना, आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है कि बड़े एंगल के साथ भाई 60 बड़ा है तो बड़ी वैल्यू, छोटे एंगल के साथ छोटी वैल्यू। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो देखो हमें डायग्राम बनाना है। सबसे पहले वो कह रहा है कि एक काइट है, वो ग्राउंड से अबव फ्लाई कर रही है और कितनी हाइट पर? 60 मीटर पर। कि उसकी जो ग्राउंड से जो हाइट है वो है 60 मीटर। अब वो एक डोर से बंधी हुई है या एक रस्सी से बंधी हुई है और उसको हमने एक सीधा ज़मीन पर बांध दिया, तो ये तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब वो कह रहा है देयर इज़ नो स्लैक। इसका मतलब जो रस्सी है बिल्कुल टाइट हाइपोटेनस की तरह है। नॉर्मली हम जब पतंग उड़ाते हैं तो रस्सी ऐसे जाती है, बट इसने कहा है कि वो बिल्कुल टाइट और सीधी आ रही है, तो हम इस डायग्राम को ऐसे एज्यूम कर लेंगे। तो इसको मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ और इसको सी। अब ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है रस्सी का वो है 60 डिग्री और मुझे फाइंड क्या करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कि मुझे ये इस रस्सी की जो लेंथ है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है, निकालना क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो किसका रिलेशन आएगा? साइन का। बस इतना सा दिमाग में आते ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कि सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाइट ऑफ द काइट, हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड जो कि है ए बी और वो कितना है? 60 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो थीटा है वो है मेरा 60 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा ट्रायंगल लूं मैं? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या यूज़ करना है मुझे? साइन, कि साइन थीटा इक्वल्स टू में P/H। P मेरा है AB अपॉन में H जो है वो है मेरा AC। अच्छा वो तो मैंने लिया ही नहीं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को हमने क्या मान लेंगे? AC, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC। ठीक है, तो साइन 60 इक्वल्स टू ए बी है मेरा 60 अपॉन में AC। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो 60 अपॉन में AC। अब यहाँ पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि AC मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से और यहाँ पर 60 इंटू में 2, तो AC इक्वल्स टू में 120 अपॉन में √3। √3 आने के बाद इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, √3 अपॉन में √3 जो कि बन जाएगा 120 √3 अपॉन में 3, 40 √3। तो AC इक्वल्स टू में 40 √3। तो हमने निकालना क्या था? लेंथ ऑफ
स्ट्रिंग। AC इक्वल्स टू में 40√3 मीटर की जो यूनिट हमें दिया है उसी यूनिट में हमें निकालना है। ये आ गया मेरा आंसर। तो क्वेश्चन का एक डायग्राम अच्छे से बनाना है, फिर उस जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको पुट कर दो, क्या फाइंड आउट करना है वो हमें देखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 6 ट्राई करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज्ड फ्रॉम 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. चलो सबसे पहला मेरा काम है डायग्राम बनाना। तो हम वो कैसे बनाएंगे, देखो उसने कहा कि एक टावर है या एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जिसकी जो हाइट है वो है 30 मीटर। कह रहा ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, ये ग्राउंड का कोई एक पॉइंट है, यहां से वो टावर के टॉप को देखता है। एक बच्चा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है उसकी आइज से बना है। ठीक है, तो वो भी तो जमीन पर खड़ा हुआ है। A, B, C। जब उसने पहली बार देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री। फिर उसने कुछ स्टेप्स मूव करे और वो पहुंचा अगले किसी पॉइंट पर। फिर जब उसने बिल्डिंग को अगेन देखा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो बना 60 डिग्री। तो वो कह रहा है कि उसने 30 डिग्री एलिवेशन से जब 60 डिग्री एलिवेशन की तरफ मूव करा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो हमें मुझे जो डिस्टेंस निकालना है वो निकालना है CD। तो ठीक है, डायग्राम एक बार फिर से बनाता हूँ कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर, एक बॉय है जिसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है उसकी आइज से बना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहली बार जब उसने देखा ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से टावर के टॉप को या बिल्डिंग के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री। फिर उसने कुछ स्टेप्स मूव करे, वहाँ से जब उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एंगल बना 60 डिग्री। तो हमें निकालना है वो डिस्टेंस जितना उसने मूव करा है। अच्छा एक बात और बताता हूँ, कभी भी जब ऐसे डायग्राम बनाओ और दो एंगल्स की बात करते, ठीक है, तो जो हमारा जो परपेंडिकुलर है इसके पास भी जो एंगल होगा वो हमेशा बड़ा एंगल होगा। अब दो एंगल थे 30 और 60, कि जो एंगल परपेंडिकुलर के जितनी पास होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर 60 बड़ा है और ये 30 बड़ा है। अगर मैं इसे 3 एंगल दे दूँ और तीनों एंगल में दे दूँ एक 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो एंगल परपेंडिकुलर के जितनी पास होगा वो उतना बड़ा एंगल, जो दूर होगा वो उतना छोटा एंगल। तो ये मेरा 30 हो जाएगा, ये 45 और ये 60। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ वो नाम देता हूँ मैं E, F और G। हाइट ऑफ द बिल्डिंग AG कितना है 30 मीटर। हाइट ऑफ द बॉय कि जो बॉय है CE वो कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर। तो देखो हमारा जो एंगल बनेगा वो बनेगा ACD से, क्योंकि उसकी आइज से एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो जो हम हाइट लेंगे, अब वो हाइट हम लेंगे AB और पूरी हाइट है AG 30। तो 1.5 अगर ये है तो DF भी 1.5 होगा और BG भी 1.5 होगा। तो AB की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कि AB इक्वल्स टू में AG
माइनस बी जी, और जो हमारा बी जी है वो किसके बराबर है, सी ई के। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 30 माइनस 1.5, तो जो ए बी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरी 28.5 मीटर। तो मेरे जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या थे, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो थीटा 1 ले लूँ, या फिर इसको नाम ही देता हूँ मैं कि एंगल ए सी बी कितना है 30 डिग्री, और एंगल ए डी बी ये है मेरा 60 डिग्री, या थीटा 1 30 डिग्री, थीटा 2 60 डिग्री। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी परपेंडिकुलर दिया है, बेस हमें फाइंड आउट करना है। तो कौन सा रिलेशन हुआ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन 10 के साथ। तो 10 थीटा 2 इक्वल्स टू में P बाय बी, जो कि है ए बी अपॉन में डी बी। तो 10 60 इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर कितना है 28.5 अपॉन में डी बी। 1030 की वैल्यू √3, तो 28.5 अपॉन में डी बी। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा कि डी बी इक्वल्स टू में 28.5 अपॉन में √3। √3 नीचे आते ही हम इसका रैशनलाइज कर देंगे। तो डी बी इक्वल्स टू में 28.5 √3 अपॉन में 3। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 9.5 √3। तो जो मेरी डी बी की वैल्यू आ गई कि डी बी इक्वल्स टू में 9.5 √3। अब इतनी वैल्यू निकल गई। अब हम निकालेंगे इन ट्रायंगल, अब हम लेंगे कि इन ट्रायंगल ए सी बी, जब हम ये ट्रायंगल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 थीटा 1 इक्वल्स टू में ए बी अपॉन में सी बी। अब जो बेस आएगा मेरा वो पूरा आ जाएगा। तो 1030 इक्वल्स टू में ए बी आ जाएगा मेरा वही 28.5 अपॉन में सी बी। तो 1030 की वैल्यू 1 अपॉन में √3, और यह आ जाएगा 28.5 अपॉन में सी बी। तो जो सी बी की वैल्यू आ गई वो आ गई मेरी 28.5 √3। अब पूरी वैल्यू भी मिल गई मुझे और इतनी वैल्यू भी पता है। तो अगर मैं सी बी में से डी बी माइनस कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री तक। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं कि हमें निकालना है सी डी। सी डी कैसे निकलेगा कि सी बी माइनस डी बी, जो कि है 28.5 √3 में से माइनस करना है मुझे 9.5
√3 और सॉल्व करने पर आ जाएगा 19√3। तो उस बॉय ने कितना डिस्टेंस कवर करा टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3 मीटर। तो ये मेरा आंसर है। देखो, आराम से समझो, एक बार खुद ट्राई करो, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब देखो, पेडेस्टल क्या होता है। देखो, कोई भी मूर्ति या कोई भी स्टैचू जिस चबूतरे पर खड़ा करा जाता है या रखा जाता है वो पेडेस्टल होता है। जैसे आपने देखा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अब वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिस चबूतरे पर खड़ा है उसको बोलते हैं पेडेस्टल। आप गूगल सर्च करके देखना, आपको मिल जाएगा। करें फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम चलते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में क्या रहा है, कह रहा है एक पेडेस्टल है जिसके ऊपर कोई एक स्टैचू खड़ा हुआ है। अब वो स्टैचू किस टाइप का है ये नहीं पता, ये मान लो एक स्टैचू है। कह रहा है ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से जब मैं स्टैचू के टॉप को देखता हूँ तो जो मेरा एंगल है वो बनता है मेरा 60 डिग्री का। और कह रहा है सेम पॉइंट से जब मैं पेडेस्टल के टॉप को देखता हूँ, सेम पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप को देखता हूँ तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है मेरा 45 डिग्री। तो देखो, आपको दिखा भी दूँ, हमारा डी कैसा होता है इस टाइप से, ये 90 है, यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ 45 आ जाएगा। देखो, जैसे जैसे एंगल उठेगा छोटे से बड़ा होगा, तो सबसे पहले छोटा आया और फिर वो बड़ा आया। तो इस टाइप से भी हम एंगल्स की पहचान कर सकते हैं कि हम इसको 45 ना ले लें, इसको 60 ना ले लें। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है। 45 हो गया। अब वो कह रहा है मुझे हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालनी है। स्टैचू की हाइट जो उसने दी है 1.6 मीटर, तो मुझे हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालनी है। तो मैं इस ट्रायंगल के नाम देता हूं कि ए, बी, सी और डी। अब मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशंस दिए हैं, परपेंडिकुलर दिया है, तो मैं इसकी हेल्प से पहले बेस निकाल लूँ एक ट्रायंगल का, और फिर उसकी हेल्प से मैं दूसरे ट्रायंगल में चलूँगा। तो कैसे करेंगे, देखो, पहले तो हाइट ऑफ पेडेस्टल को हम h मान लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल, ठीक है, जो कि है मेरी h, BH। एंगल ऑफ एलिवेशंस, एंगल ऑफ एलिवेशंस θ1 45 डिग्री एंड θ2 60 डिग्री। हाइट ऑफ स्टैचू जो कि है AC, कितना दिया है 1.6 मीटर। तो चलो, सबसे पहले लेंगे 45 डिग्री वाला है ट्रायंगल कि इन ट्रायंगल CBD परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, बेस भी मुझे पता नहीं, कोई बात नहीं। tan 45 इक्वल्स टू में 10 क्यों लिया, देखो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आ रहा है। तो tan 45 इक्वल्स टू में CD अपॉन में BD। तो tan 45 की वैल्यू 1 और जो हमारा CD है उसको मैंने H लिया है और BD क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कि H इक्वल्स टू में BD, कि जो BD है कि जो ये मेरी हाइट है वही मेरी बेस है। ठीक है, नाउ
इन ट्रायंगल ए बी डी क्या यूज होगा? परपेंडिकुलर और बेस सेम 10, तो 10 60 इक्वल्स टू में, अब जो मेरी हाइट है वो मेरी पूरी ए डी और बेस बी डी। 10 60 की वैल्यू √3 ए डी को मैं ब्रेक कर लूँगा ए सी प्लस सी डी कि ए सी प्लस सी डी अपॉन में बी डी। तो देखो √3 ए सी क्या है मेरा 1.6 मीटर प्लस ये मेरा एच ही है, अपॉन में ये भी एच आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एच √3 एच √3 इक्वल्स टू में 1.6 प्लस एच, तो एच वाली टर्म्स एक तरफ, एच √3 माइनस एच इक्वल्स टू में 1.6। एच को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ आ जाएगा √3 माइनस का 1 इक्वल्स टू में 1.6, तो h इक्वल्स टू में 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। देखो नीचे अंडर रूट में टर्म आ गई तो मैं क्या कर दूंगा इसका रैशनलाइज करने के लिए सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं बट साइन चेंज करके। तो h इक्वल्स टू में 1.6 यहाँ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन में, अब देखो एक आइडेंटिटी बन रही है कि √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 सेम टर्म एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो तो क्या करेंगे हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो क्या आ जाएगा 2। तो हम यही कर लेंगे कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो h इक्वल्स टू में 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2 और 2 से मैं इसको करूँगा तो आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो जो हमारी हाइट निकली है वो है क्या कि 0.8 √3 प्लस 1। तो हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या आ गई कि हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 √3 प्लस 1। ये मेरा आंसर है भाई, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। डायग्राम अगर करेक्ट बना है आपका तो क्वेश्चन 90% चांस है कि ठीक होगा, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई तो, ठीक है।